हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स का वर्कशीट 4। तो वर्कशीट 4 समझने से पहले हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर को समझना होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और खास बात यहाँ पे आपको समझना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज अदर देन जीरो इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि क्या करना, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम उसके साइन को नहीं लेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं जीरो को छोड़ करके, तो वो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जीरो को क्यों छोड़ करके, क्योंकि जीरो क्या होता है, इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो का कोई साइन नहीं होता। तो यहाँ पे एक सबसे खास बात लिखी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज अदर देन जीरो इज पॉजिटिव, यानी किसी भी रेशनल नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और वहां क्या करना है, यहाँ क्या कह रहा है कि उसके साइन को छोड़ देना है, यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सीधा सा आपको मतलब समझना है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंबल, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है, टू वर्टिकल लाइन होता है, इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं एग्जांपल से, -4/5 का हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने इसको इस सिंबल में रखा -4/5 को, अब ये निकलेगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3/5 है, इसको हमने सिंबल में रखा एब्सोल्यूट वैल्यू के, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 3/5, यानी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही बना, और यहाँ पे नेगेटिव था तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझना है, यानी आपको सीधा से ये समझना है कि जेल है, ये समझिए एक तरह से क्या है, जेल है। तो अगर जेल में कोई अच्छा इंसान जाएगा तो अच्छा ही बन के निकलेगा, यानी ये अच्छा इंसान है तो ये अच्छा ही बन के निकलेगा, और जो गंदा है वो तो भी क्या बनेगा, अच्छा बन के निकलेगा। ठीक है, यानी सीधा समझना है कि जेल है, इसमें कोई भी जाएगा तो अच्छा बन के ही निकलेगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। तो जीरो का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जब आप किसी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, या तो वो उससे बड़ा होगा या तो बराबर होगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए, ये देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इसका निकाला है ये। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। अब हमने 3/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला तो क्या निकला, 3/5। तो यहाँ ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर होगा, और ये क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया। तो किसी भी नंबर का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, यानी किसी भी रेशनल नंबर का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, या तो वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, तो सीधा सा आपको यहाँ पे दो बातें समझनी है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में ही होगा, जीरो को छोड़ करके। और अगर हम किसी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, या तो वो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। ये दो बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं वर्कशीट 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंबल के अंदर रखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/-5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंबल के अंदर रखेंगे 1/-5। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी रेशनल नंबर का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा किस में निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7/9 है। ठीक है, इसको हमने सिंबल में रखा 7/9। ठीक है, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/9 ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, 0/-4, इसको भी हमने रखा सिंबल में 0/-4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा 0/4 निकलेगा। तो इसको हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, 0 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसको हमने लिखा -3/-2, इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल में रखा -3/-2। ठीक है, ये गंदा बच्चा था, जेल के अंदर गया, तो अच्छा बनेगा तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी रेशनल नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो किसमें होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जीरो क्या है, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर
पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। यानी जीरो को छोड़ करके किसी भी रैशनल नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो किस में होगा, पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है और कंपेयर करना है इन दोनों रेशनल नंबर्स को। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 3/-7 लिखा, ठीक है। इसको हम सिंबल के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/-7 ही रहेगा, ठीक। तो बाहर निकले तो क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, -3/7। तो इसको हम सिंबल के अंदर रखेंगे -3/7। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3/7 और यहाँ पे लिखा 3/7, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे इसको हमको कंपेयर करके बताना था। तो लिखेंगे 3/-7, इसको आप रख देंगे इस तरह और इसको भी रखेंगे -3/7, ठीक है। इसको आप इस तरह रख देंगे, ठीक है, सिंबल में, और यहाँ पे इक्वल्स टू का बीच में साइन लगा देंगे। इस तरह आप इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट को अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमको। तो यहाँ पे फिर से हमको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे -5/7, ठीक है। इसको हमने सिंबल में रखा -5/7, क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब 4/3 को लिया, ठीक है। इसको भी हमने सिंबल में रखा 4/3, निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। लिखेंगे 5/7 और यहाँ पे हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं है तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीपल, फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इसमें और इसका हो जाएगा इसमें, ठीक। तो हो जाएगा 5 × 3 कितना होता है, 15, ठीक है। और 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गया 21, ठीक है। तो कंपेयर करें क्या हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे सिंबल लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो -5/7 लिखा और यहाँ पे सिंबल लगाया और 4/3 लिखा, इसको भी यहाँ पे सिंबल लगाया और इस तरह का हमने यहाँ पे साइन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हमको यहाँ पे फिर से कंपेयर करना है, -4/5 लिखा है और -3। तो सबसे पहले हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -4/5 सिंबल में रखेंगे -4/5 तो क्या निकल जाएगा, 4/5 निकला, ठीक। -3 लिखा, इसको भी हम सिंबल में रखेंगे -3, बाहर क्या निकल जाएगा, हमारा यहाँ पे 3 निकलेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो लिखा 4/5 और यहाँ लिखा 3, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो आप बना लीजिए यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ से कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 1 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और 5 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, 4 यहाँ लिखा और यहाँ पे लिखा 15, ठीक है। तो साइन लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को ले लेंगे तो लिखेंगे -4/5, आप इसको सिंबल में रखेंगे और यहाँ पे -3 को भी आप ऐसे सिंबल में रखेंगे और यहाँ पे क्या साइन लगा, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे साइन इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड ऑल द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5। तो बोल रहा है वो सारे रेशनल नंबर्स पता कीजिए जिनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो क्या निकले, 2/5 निकले, ठीक है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा -2/5, ठीक है। अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, -2/5 लिखा तो क्या निकलेगा, 2/5 निकलेगा, ठीक है। हम लेते हैं 2/5, ठीक। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, सिंबल में रखा तो क्या निकलेगा, 2/5 ही निकलेगा। हमने लिया यहाँ 2/-5 लिखा, ठीक है। इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से निकलेगा 2/5, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं -2/-5 हम यहाँ पे लेते हैं, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/-5 सिंबल में रखा तो क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हम सबका क्या निकलेगा, 2/5 ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा रेशनल नंबर है जिसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो ये निकले, ठीक। तो हमारा कौन कौन सा निकला है, यहाँ पे देखिए ये निकला, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
-2/5 हो गया, एक हो गया आपका 2/5 हो गया, और हो गया 2/-5 हो गया, और -2/-5 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये किस में निकल जाएगा, ये इसमें निकलेगा। ठीक है, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है आपको दो ही रेशनल नंबर लिखना है। कौन कौन सा लिखना है, एक तो खुद ये हो जाएगा यानी कि 2/5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -2/5 होगा। ठीक है, आपको इन चारों को लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा, और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे यानी कि कौन कौन से रेशनल नंबर जिसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 2/5 मिलेगा, 2/5 और -2/5। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3/4, तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे 3/4 का हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, सिंबल में रखा है इसको, तो क्या निकल जाएगा 3/4 निकलेगा। ठीक, फिर लेते हैं -3/4, इसको भी हमने सिंबल में रखा, क्या निकलेगा 3/4। फिर यहाँ पे लिया हमने 3/-4 लिया, इसको भी हमने सिंबल में रखा 3/-4 को, तो क्या निकल जाएगा 3/4 निकलेगा। -3/-4 हमने लिया, इसको भी हमने सिंबल में रखा, तो क्या निकल जाएगा 3/4 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि सारे का हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे इन सारे रेशनल नंबर्स का, तो हमको 3/4 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा नंबर है देख लीजिए, ये और ये, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3/4 हो गया, -3/4 हो गया, और 3/-4 हो गया, और आपको यहाँ पे -3/-4 हुआ। ठीक है, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है कि इसका कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो फिर से आप समझिए, यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दो ही सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है 3/4 और -3/4 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये हमारा सेकंड वाला रह गया था यहाँ पे 0। ठीक है, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा रेशनल नंबर, क्योंकि 0 क्या है, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 के साथ कोई खेल हम खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 का यहाँ पे 0 ही होगा, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे 0। 0 का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, क्या निकल गया 0। ठीक है, एक अकेला क्या है यहाँ पे सिंगल नंबर होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 के साथ हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस तरह हमारा यहाँ पे वर्कशीट 4 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।